लोग बाबा साहब का फोटो किन कर लाए थे तो 5 सितंबर के हम लोग टांगे थे तो मास्टर ने कहा कि ये क्या फ़ोटो लगाई है चमार थी क्या लड़की है मास्टर की ये चमार जाति इसमें नहीं पड़ेगा, चमार जाति का कोई हक नहीं पड़ेगा, बरजतिया पढ़ेगा। ये चमार पता नहीं कहाँ से आ गए तो स्कूल को बिगाड़ दिए। टीचर बोले कि इतना न मारो उस चांदनी को, चमार है जो उसको, कि इतना न मारो, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती तब तक उसको मारते रहो। आज चांदनी जैसी बेटी, आज उस बहन के साथ अन्याय हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है। जी नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी इस वक्त गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना के जो मरवा स्कूल है, यानी उसी के बगल में गांव है बंगरा कचहरी। बंगरा कचहरी में एक जामदार राम की जो लड़की है उसका नाम है चांदनी कुमारी, जो बीते 5 सितंबर उसका जयंती था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके, और उसी के आधार पर एक लड़की है चांदनी कुमारी। उसी दिन जयंती के अवसर पे चांदनी कुमारी ने बाबा साहब जो भारतीय संविधान के रचयिता हैं, उनके संविधान पे पूरा देश चलता है, जो दुनिया के नंबर 1 विद्वान कहे जाते हैं, उनका फोटो लेकर एक दलित समाज की लड़की स्कूल में जाकर लगा दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जयंती था, उनको ना मानकर बाबा साहब की फ़ोटो लगा दी। उस फोटो के आपत्ति के लेकर जो वहाँ के जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी जो टीचर हैं, उस लड़की को, जो अपर कास्ट की लड़कियाँ थी, उनको चढ़ा बढ़ा कर उनसे पिटवा दी। जब वो लड़की पिटा गई, जब वो शिकायत लेकर जब टीचर के पास गई तो टीचर ने उल्टा उनको मारा। और जानते हैं क्या बोला लड़की से कि लड़कियों, खाली इसका सर छोड़कर इतना इसको मारो, इतना मारो उसका जो शरीर पूरा डैमेज हो जाए। उसके साथ जो लड़की पढ़ती थी, वो उनकी साथ जो क्लासमेट है, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान कुमार। बताओ उस दिन क्या होता? हम लोग बाबा साहब का फोटो किन कर लाए थे तो 5 सितंबर के हम लोग टांगे थे तो मास्टर ने कहा कि ये क्या फ़ोटो लगाई है चमार जात का, ये बाबा साहब। क्या बोला? मास्टर बोला? मास्टर बोले। तो उसके बाद मास्टर बोले तो हमने कहा कि सर हम लोग तो ज़्यादा भीम को मानते हैं, तो तुम लोग अगरबत्ती से पूजा करती, हम चप्पल से पूजा करते हैं। क्या बोला? चप्पल से मारेंगे? मास्टर का। अच्छा, मास्टर बोला कि हम चप्पल से उसको मारेंगे। हाँ, तो फिर लड़कियों भी कही कि हम तो बाबा साहब के चप्पल से चलाकर मारी, उसके बाद थू फेंक, उसके बाद फोटो फाड़। अच्छा, जो लड़की कौन बोली? जो मतलब लड़की बोली कि मतलब फोटो को चप्पल से मारेंगे, थूकते हैं, सब मतलब उस बात बोली है ना? बोली है और कह रही थी क्या लड़की है मास्टर की ये चमार जाति इसमें नहीं पड़ेगा, चमार जाति का कोई हक नहीं पड़ेगा, एक बरजतिया का हक है पढ़ने का, चमार जाति का हक नहीं है पढ़ने का। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? खुशबू कुमारी। तुम बताओ उस दिन क्या हुआ था? बोल रही थी कि बरजतिया का सिर्फ हक है पढ़ने का। ये स्कूल बना है। मास्टर बोल रहा था ये? नहीं, लड़की। अच्छा, लड़की सब बोल रही थी। हाँ, वो लड़की बोल रही थी कि सिर्फ बरजतिया का लिए बना है ये स्कूल, सिर्फ बरजतिया पढ़ेगा, ये चमार पता नहीं कहाँ से आ गए तो स्कूल को बिगाड़ दिए पूरा। अच्छा, मतलब सब लड़की बोल रही थी ना? तो इसका शिकायत लेकर जो टीचर के पास गई थी तो टीचर क्या बोल रहे थे? टीचर बोले कि इतना न मारो उस चांदनी को, चमार है जो उसको, कि इतना न मारो, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती तब तक उसको मारते रहो। देखिए, टीचर के काम है शिक्षा देना। जो टीचर होता है एक माता पिता के समान होता है, उसको काम क्या है कि एक सम्मान दे और शिक्षा दे। और उसको देख रहे हैं जातिवादी, मानसिकता वाले, जो सामंतवादी है, मनुवादी, उसका सोच देख रहे हैं। बाबा साहब जो केंद्र सरकार है, वहाँ से मतलब सूचना जारी हुआ है कि हर सरकारी स्कूल में बाबा साहब की फ़ोटो लगना चाहिए। मेरे साथ पूर्व जिला परिषद जो बैकुंठपुर है, वहाँ के जो जिला परिषद विजय यादव जी हैं। भैया क्या बोलिएगा इसके बारे में? हम क्या बोल पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक ही सपना था, बाबा का संदेश यही था, राम राज्य यह देश हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। ऐसा बात नहीं था कि उन्होंने मनुवाद का घोर विरोधी था, ऐसा बात नहीं था कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं जो है सो हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, लेकिन जब सभी धर्मों का जब अवलोकन किया तो देखा कि सभी धर्मों में पाखंड से भरा हुआ है, भाव से भरा हुआ है। किसी भी धर्म में कहीं ना कहीं की प्यार की बात नहीं है। धर्म के नाम पर हथियार उठा लो, युद्ध के नाम पर हथियार उठा लो। लेकिन उन्होंने कहा कि बौद्ध ऐसा धर्म है जो कभी हथियार नहीं उठाया, कभी ये लड़ाई नहीं किया, किसी को ये गाली नहीं दिया।
उन्होंने समरसता, प्यार और करुणा से पूरे दुनिया को जीत लिया। तो इस दुनिया में चलने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। उंगली माल जैसे कुख्यात अपराधी को अपने शरणों में कर लिए। तो आज हमारी बेटियां, आज हम दशहरा मनाते हैं। 10 दिनों तक माँ कहकर हम पूजा करते हैं। कोई भी धर्म नहीं कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बताइए कोई मजहब कहता है? कोई नहीं कहता है। सबका सार एक ही होता है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए दिन दुखी सबके गले तो लगाते चलो। ये भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मार्ग है। इसको तो हम मानते हैं। हम दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े, सब लोग मानते हैं। लेकिन सामंतवादी लोग, तनाशाह लोग, गरीब दलित के हत्यारे के रूप में जिसको कहा जाए, जिनको बताइए ये आज़ादी के कितने वर्ष हो गए। जिसको हम चांद को भगवान कहते हैं, वहाँ पर हमारे लोग पहुँच गया। सुनीता विलियम्स, कौन कौन लोग जो है सो वही बेटी पहुँच गई थी चांद पर। मतलब हाँ, चांद पर पहुँचने के बाद आज भी लोग बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए जो मार्ग है उसको लेकर आप डॉक्टर बन गए हैं, आप मास्टर बने हैं, आपको मास्टर साहब, गुरुजी। अभी बच्चियाँ सब बोल रही है कि फलाना सर, गुरुजी को अब सर हम कहते हैं। पहले गुरुजी कहते थे, लेकिन आज हम सर कहते हैं। ये भाव इतना यातना के बाद, इतना दर्द देने के बाद भी ये बेटियाँ, ये शिष्टाचार अभी तक भरा हुआ है, भरा हुआ है कुट कुट कर, कि रोम रोम में भरा हुआ है कि मुझे कैसे जो है सो। अभी बोल रही थे कि हम छोट जाति के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो है सो हम दशहरा मनाने जाते, उसमें भी वही बेटी, वही किसी न किसी देवी। देवी कौन होता है? देवी वो होता है जो दूसरे को खिलाए, रोटी दे, पानी दे, मेहनत करे, सृष्टि को संरचना में उसका भागीदारी हो। वही जो है सो बेटियां होती है, वही देवी और दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है। वही बताइए, सावित्री बाई फुले को हम लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन हम मानते हैं, हम जैसे सभी लोग मानते हैं वो महापुरुष थे। उन लोगों में कोई, तुम जो है सो वीर सावरकर को कहते हो, तो वीर कहते हो तो मैं भी वीर कहता हूँ। वीर कभी नहीं कहा हूँ, उसको मैंने वीर स्वीकार किया कि ठीक है जो आप कहते हो। लेकिन मैं जिससे आस्था रखता हूँ, जिसको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, जिसको अपना देव मानता हूँ, जिसको मैं अपना भगवान मानता हूँ, भगवान किसने बनाया? हम मानव ने बनाया। अगर हम मानव ही नहीं होते तो भगवान को कौन पूजता, कौन लड्डू देता, कौन पानी देता, कौन उसका मूर्ति बनाता? मूर्ति भी बनाते हैं हम उसी भगवान का। आपने तो भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन इस भगवान को जो सचमुच भगवान है, जो धरती के भगवान है, जो धरती को हरा भरा बनाते हैं, जल बनाते हैं, यही जंगल का निर्माण करने वाले हैं, यही ताल तलैया, पुल पुलैया, गली नली, तमाम जितने भी चीज़ें हैं, सुई से लेके हवाई जहाज, यही मजदूर, यही गरीब, यही दलित, वो लोग नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो भी घटना हुआ, आपके चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी हम शुभकामना देते हैं कि आपने यहाँ आया। आप यंग है, युवा हैं, आपको देश को आईना दिखाना है कि जब एक होंगे युवा जवान तब निखरेगा गाँवों से हिंदुस्तान। युवा नेता, राष्ट्र निर्माता, अगला पीढ़ी भाग विधाता। आप अपने चैनल के आप नेता हैं। आप जिस और इस चैनल को घुमाएंगे, क्या नेता जी, उस और चैनल देखकर आप जो है सो तीसरा नेत्र है। किसी ने कहा था कि कौन भगवान को 3 गो नयन था, क्या उसमें भी आप एक तीसरा नयन के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और उसमें आपका भी आता है। आप समाज के समरसता कायम करने वाले हैं। आप समाज में जो है अच्छाई को प्रदर्शित करने वाले हैं। आज चांदनी जैसी बेटी, आज उस बहन के साथ अन्याय हुआ है, घोर अत्याचार हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि कौन, अगर इसमें कोई सचमुच अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से हम ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि आप इसमें जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपनों का भारत होगा।